हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 का क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। इसको देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चा 64 की पावर 1/2। सबसे पहले तो इसको लिखने का तरीका देखिए बच्चा, आप लोग कैसे लिखते हो ये, तो ये कोई पावर नहीं बनी। आपका जो होल नंबर होगा वो इस तरीके से होगा और पावर हमेशा छोटा लिखना है। इस तरीके से लिखिए 1/2, 1/4 जो भी है आपका। ओके, अच्छा, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम इनके रूल्स देख लेते हैं। सपोज़ आपका a की पावर m है इंटू a की पावर n है, तो अब आपका क्या होगा, ये देखिए इसमें बेस और एक्सपोनेंट छांटते हैं। पहले बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। बेस है a इस वाले में और एक्सपोनेंट क्या है इसमें, m है। समझ में आया। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, जो पावर होती है दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं बेस। अब देखिए क्या था आपका, a की m इंटू a की n। अगर आपका बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी बेटा, ऐड होंगी, m प्लस n। सपोज 3 की 2 है इंटू 3 की 4 है, तो इसमें आप क्या करोगे, 3 2 प्लस 4 ये ब्रैकेट में, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 6। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसी प्रकार से डिवाइड में क्या होगा, 3 a की पावर m है डिवाइड a की पावर n है। तो अगर बेस सेम होते हैं तो हमारी डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाते हैं, m माइनस n हो जाएगा। जैसे 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 3 6 माइनस 2 यानी 3 की पावर 4। नेक्स्ट है आपका, जैसे अगर ये होता आपकी a m यहाँ n, तो ये क्या होगा, a की पावर m n, मीन्स इन दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जैसे 3 है, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 3 की पावर 8 हो जाएगा। ओके बच्चा, अब देखो एक और है आपका, a की पावर m है इंटू b की पावर भी m है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि पावर तो दोनों की सेम है तो ए बी, और आप क्या लिखोगे यहाँ m। यहाँ पर देखो बेस हमारे अलग हैं लेकिन पावर सेम है, तो बेस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और पावर्स को हमने एक बार में लिख दिया। सपोज़ यहाँ 2 की 4 है इंटू 3 की 4 है, तो हम क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 6 की पावर 4 लिखेंगे तो ये आंसर ठीक आएगा। चलिए अब क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन इज 64 की पावर 1/2। तो सबसे पहले जो ये होगा इसका हमें फैक्टर बनाना है। 16, 2 से 8, 2 4 2 2 2 1। अब देखो बेटा, हमको यहाँ जितना ये एक्सपोनेंट होता है उस हिसाब से इसका पेयर बनाना होता है। जैसे अगर हम देखें, अगर 2 है, 2 1 2 3 4 5 6, आपका 2 कितना आया, 6 टाइम आया, मैं यहाँ पर कर रही हूँ, यानी 2 की पावर 6 होती है। और अगर इसको ये 1/2 है तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 की 1/2, तो ये 2 3 जा 6 यानी 2 की पावर 3 आएगा, यानी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए आपका आंसर ऐसे भी 8 आया। लेकिन इसका ज़्यादा राइट मेथड क्या होता है, जैसे ये पावर 2 है तो हमें इस तरीके से इनका पेयर बनाना है कि इनका भी 2 आ जाए। देखो बच्चा, अगर मैं 2 2 के पेयर बनाती हूँ, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो मेरे ये 4 के कितने पेयर बने, 3, तो 4 के 3 पेयर बन रहे हैं। अब मुझे कितने पेयर बनाने हैं, 2 बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगी, 2 2 जा 4 2 जा 8, मैं इन तीनों को लेती हूँ। 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये हो गया 8 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 8 की पावर 1 मीन्स 8 आंसर। देखो बेटा, दोनों केसेस में आंसर 8 ही आया है, बट ज़्यादा मेथड ये वाला करेक्ट है। ओके, इसका सेकेंड वाला पार्ट है 32 की 1/5। मतलब हमें इस तरीके से बनाने पेयर कि 5 आना चाहिए। तो पहले तो पेयर बनाते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से। 16 2 8 2 4 2
1 2 3 4 5, देखो 2 की पावर 5 ही आई है तो और इसको लर्न कर लेना, 2 की पावर 5 ईजी है, इंटू 1/5 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 2। थर्ड क्वेश्चन इज, इसका थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3। अभी 125 के हम लोग को बनाना है प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5। देखो बेटा 5 की 3 पावर और हमको 3 ही लेनी है, तो इसको हम कर सकते हैं 5 की 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 1 मीन्स 5 आंसर हो गया। ओके चलो अब सेकेंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है पर है इसी की तरह। क्वेश्चन 2 पार्ट फर्स्ट, 9 की 3/2। यहाँ पर हम 9 के फैक्टर कैसे बनाएंगे, 2 आए जिसमें पेयर 2 बने, तो 9 का तो वैसे ही इजी है, 3 3 जा 9 होता है, एकदम इजी। तो ये 3 की पावर 2, 3 कितनी बार है 2 टाइम्स है, इंटू 3/2। देखो बेटा ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, 3 की पावर कितना आया 3, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 इज योर आंसर। इसका सेकंड पार्ट है आपका 32 की 2/5। अब देखो बेटा अभी हमने 32 के पेयर बनाए थे अभी इसी फर्स्ट क्वेश्चन में, सी वीडियो में, जिसमें क्या था 32 के अगर हम बना रहे हैं तो 2 की पावर 5 निकल के आ रही है। एक बार फिर कर लेते हैं, आपको हर क्वेश्चन में ये करके दिखाना है साइड में। ओके 1 2 3 4 5, 2 की 5 हो रहा है, 2 की 5 इंटू 2/5। अब देखो बेटा 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर कितना बचा 2 बचा। अब ये देख लेना मेरा एक्सपोनेंट और बेस में जो है डिफरेंस है वर्ड्स में। अब ये 2 इंटू 2 मीन्स आपका आंसर कितना आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4, यानी 16 के पेयर कैसे बनाए कि 4 पे आए। ओके 4 2 2 1, यानी 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 2 की पावर 4 इंटू 3/4। ये देखो बेटा लिखने का मेथड, बेस बड़ा है और एक्सपोनेंट छोटे हैं, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट है 125 की -1/3। तो 125 के हमें किस तरीके से फैक्टर बनाने कि 3 पावर में आ जाए, तो भी बनाया था 5 का 3 125 होता है। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ये माइनस है तो वो अभी बताऊंगी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 125 5 25 5 5 5 का 1, तो ये हो गया आपका 5 का 3, 5 की पावर 3 इंटू -1/3। बेटा 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 की पावर कितना हो गया -1। हम 7th क्लास में रूल सीख कर के आए हैं कि अगर पावर माइनस में होती है तो हम डिजिट को रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये 5 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 हो गया, तो अगर हमें पावर को पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, आंसर में 1/5 की पावर 1 विच विल बी इक्वल टू 1/5। ओके आई होप दैट आपको वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।